नमस्कार। स्वागत है आपका विचारों की दुनिया में और मैं हूं अरुण प्रताप। आज हम बात करेंगे हिट एंड रन केस, जिस पर ड्राइवर भाई हमारे हड़ताल पर हैं, जिस पर हम अपने विचारों के आधार पर उन सारे सकारात्मक पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही चाहूँगा कि कानून विदों से हमारी कोई सीधी पहुंच तो नहीं है। इसी पोस्ट के माध्यम से कुछ सुझाव हो सकते हैं। सबसे पहले ड्राइवर भाइयों से अपील करेंगे कि वह संयम से काम लें, क्योंकि हम जानते हैं कि कम से कम एक ड्राइवर हर घर में होगा। फिर भी घर में बाकी बचे सदस्यों का बहुमत ज़्यादा ही होगा। हमें उनकी भी ज़िंदगी की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि बाकी सदस्य भी अपने परिवार का हिस्सा हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं होता है कि कोई गैर आपके बाकी सदस्यों को कुचल कर चला जाए और पुलिस एक्सीडेंट का केस दर्ज करके मुकदमा ख़त्म कर दे। यह कहाँ का न्याय होगा। आज के समय में अपराधी बड़े शातिर हो गए हैं। किसी भी हत्या के लिए इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं, या कहें इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और मर्डर जैसे केस से बच जाते हैं। यहाँ पर हमें नहीं लगता है कि सरकार की कोई गलत मंशा है, बल्कि ड्राइवर भाई अगर सकारात्मक तरीके से सोचें तो आपके लिए ये लाभ का विषय है कि आप सारी ज़िंदगी दूसरों के ड्राइवर ही बने रहना चाहते हैं। आखिर क्यों? यदि गाड़ी मालिक आपको उचित तनख्वाह नहीं दे रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपनी स्वयं की गाड़ी बनाएं, क्योंकि आपके अंदर गाड़ी चलाने की कला पहले से ही विद्यमान है। तो आप इतने सस्ते में आखिर क्यों कला बेच रहे हैं, जो भी दूसरों की गाड़ी चलाकर। अब सरकार को चाहिए कि ड्राइवर भाइयों को कम ब्याज दर पर और उनको सब्सिडी दे, ताकि वह अपनी स्वयं की गाड़ियां बना सकें। सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, साथ ही नए भारत का निर्माण हो सके। इसके साथ ही इस तकनीकी युग में तकनीक की भरमार है। क्यों ना तकनीक का इस्तेमाल करके गाड़ी के आगे पीछे कैमरे लगाए जाएं और दुर्घटना की स्थिति में पारदर्शी जांच के आधार पर जिसकी जो गलती हो उसे उसके अनुसार सज़ा होनी चाहिए, बाकियों को दोष मुक्त किया जाए और मौके पर किसी भी लिंचिंग की संभावित घटना को रोकने के लिए इससे संबंधित कुछ अन्य कानूनों का प्रावधान भी होना चाहिए। जब सभी ड्राइवर भाई मालिक बन जाएंगे, ऐसी हालत में 99% खतरों की संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि मालिक के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है। अतः वह जिम्मेदारी बढ़ जाएगी तो संभावित खतरा भी टल जाएगा। बाकी सड़कों को भी दुरुस्त करना होगा। आप सहानुभूति के लिए एक दलील रख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी चालक एक चींटी भी नहीं मारना चाहता, परंतु हमारे चारों ओर इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसे नकारा भी तो जायज़ नहीं। हाँ, 10 साल वाली सज़ा की लाइन हम में से किसी को भी अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह कोई नहीं बताएगा कि 10 साल की सज़ा के हम भी खिलाफ हैं। इसमें कानूनविदों को संशोधन करना चाहिए। सुझाव के तौर पर हमेशा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, साथ ही सभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल वर्क कार्य से
में ड्यूटी लगा सकते हैं। गाड़ी चलाते समय एक बात हमेशा याद रखें, हम किसी की जान की परवाह करेंगे तभी कोई हमारी जान की परवाह करेगा। इसे आदर्श वाक्य के रूप में लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।